7:30 बजे पहुंच गए। अभी मैं आ रहा हूं ढिचाऊ कला से, और पहला कार्यक्रम था मेरा मुंडका में, तो मुंडका में मैं 4 बजे, 6 बजे हमको दिया गया ढिचाऊ कला, और 7:30 या 8 बजे तक कहा गया यहाँ। वैसे भी नेचुरली भी जो 4 बजे मुंडका जाएगा, वो एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में तो होने में और पहुंचने में 2 घंटा तो रहना चाहिए। तो भैया हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो अपने टाइम से चल रहे हैं। अब लगता है कि आज कहीं मिस्टेक हो गया है। रविंद्र भाई, आप तो देखो हमारे जो झारू जिलाध्यक्ष हो, गाना गाए हैं, अब ये भी छीनोगे क्या हमसे तुम लोग? देखो जी, अगर मेरी गलती से जैसे भी वो लेट हुआ, आपको तकलीफ हुई, तो हमको क्षमा कर देना, हमारी गलती मानता हूं। लेकिन मैं 4 बजे मुंडका, 6 बजे ढिचाऊ कला और 8 बजे यहाँ। मैं तो अपने को राइट टाइम समझ रहा था कि आज राजधानी एक्सप्रेस राइट टाइम चल रही है, क्योंकि 10 बजे तक का समय होता है, तो लगता है कहीं कोई वायरस आ गया था बीच में। आप लोगों को नहीं पता था कि हम कहीं और हैं? पता था? तो अब काहे नहीं सोचे कि कैसे होगा। उसमें आज भी हमने यूनिटी मार्च भी निकाला। यूनिटी मार्च आपके यहाँ निकला कि नहीं? आप लोग भाग लिए थे? तो यूनिटी मार्च में कौन कौन भाग लिया? एक बार नहीं लिया तो ले लेना, ले लिया हाथ हटाइएगा, हम भी लेके आए। यूनिटी मार्च नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब देश आजाद हुआ तो 562 रियासतों को जोड़ के एक किया। तो मोदी जी कह रहे हैं उन्होंने 562 रियासतों को एक किया। हम लोगों को भारतीयों का दिल एक करना चाहिए कि नहीं? निकाला। मैं आज सवेरे 5 बजे जगा। अच्छा, अगर मैं बता दूंगा आपको ना कि मैं 48 घंटे से क्या कर रहा हूं, तो आप कुर्सी पे गिर जाओगे। मैं परसों दिन, 2 मिनट में आपको बताता हूं। परसों दिन मैं सुबह रेखा गुप्ता जी के आवास पर 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का हो रहा है, उसकी तैयारी मीटिंग किया। 11 बजे तिवारपुर में अटल कैंटीन का शिलान्यास किया। 1:30 बजे की फ्लाइट पकड़े शिरडी गए। शिरडी से कार के द्वारा नासिक गए। नासिक में शाम को मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम था, मैंने कार्यक्रम किया। रात के 12 बजे कार में बैठे बाय रोड बॉम्बे आए। सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़े, अभी देखो सो नहीं रहा हूं। सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़े, सीधे चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से बाई कार रोपड़ गए। वहां गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता ने किया है। वहां से मैं हेलीकॉप्टर लिया और एसपी हमारा क्या है आज तक का एक कार्यक्रम था, मैंने दिया था। मैं सीधा वहां रोपड़ से दिल्ली लैंड किया, उनका कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद फिर कल 3 जगह रैली की। पहला रैली था विनोद नगर जनसभा, दूसरा जनसभा था दक्षिणपुरी, तीसरा किया मैंने संगम बिहार ए। रात में 2 शादी अटेंड किए। रात के 1:30 बजे पहुंचे, हमारे बच्चे सो गए थे, पत्नी इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छी है, देखो वाइफ ही इंतजार कर सकती है। 1:30 बजे गए और सवेरे 5 बजे मैराथन था, उसका उद्घाटन करना था। मैं कितना देर सोया होऊंगा आप सोचो। सुबह मैराथन के बाद मैंने 2 यूनिटी मार्च किया, फिर मैं गया हूँ सभा करके आया हूँ। इसके बाद भी आप गुस्सा होना तो भाई कुछ बात नहीं, लेकिन अगर आपको दया आती है, कह रहे मनोजवा तो बहुत भाग रहा है, तो इसके बदले हमारी इस बिटिया को यहाँ से पार्षद बना के दे दो, मनोज तिवारी की थकान दूर हो जाएगी।
मैं इतने समय में 48 घंटे में ठीक से सोया नहीं। मेरी एक 5 साल की बच्ची है, एक 3 साल की है, अक्सर उनसे वीडियो कॉल ही चल रहा। तो दुनिया में जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए मैं आज अपनी छोटी बहन अंजुम मंडल के लिए ये सारा चुनाव का जड़ जो है वो सिखा रहा है। अच्छा भला पार्षद बन के रहती, लेकिन हम क्या करें, आपने पार्षद बनाया। हम लोगों ने देखा शिखा जी बहुत अच्छा काम कर रही है, टिकट दे दो। टिकटवा देते समय डर ही रहे थे, क्योंकि टिकट में लेने वाला कोई नहीं था इधर। शिखा राय जी कहे आप हमें दीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मुझे याद है, कोशिश करने वाले की कभी हार। अनुराग मलिक हमारे साथ आए हैं, युवा मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आप मंच पे आ जाइए। लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, ये देखो इनको। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इनका नाम क्या है? कोई जानता भी नहीं। अरे बाप, नहीं मुझे आने दो वहां। इनको ही देख के मैं कह रहा था कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती। अनुराग पीछे आ जाइए, आप लोग सब लोग पीछे आ जाओ। आप भैया थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा आप लोग बैठो ना, सोफा लगाए हैं आप लोगों के लिए। भैया बैठ जाओ, ऐसा मत करो, सब लोगों को दिखने दो। भैया हो खुश रहो, कहा ना हो तो हाँ। कृष्ण कृष्णा कृष्णा कहाँ रहते हो? सर कभी सोचा नहीं था, तो फिर आपसे मुलाकात। मेरा सर एक्सीडेंट में कट राजस्थान के आश्रम में सर मेरा पेट में सपना देखा कुछ करने का, आपसे मिलने का। अच्छा सर अचानक में उतरा, खबर आया सर सर आ रहा, तो मिलने का फिर मैं खुश हो गया। ये पब्लिक अरे यार तुम तो संदेश देते तो मैं तुम्हारे घर मिलने आ जाता। देखो पैर भी नहीं है, नकली पैर लगा है, मालूम है मुझे, और हाथ भी नहीं है, और ये किसी और बात से खुश नहीं है। बस मन की एक छोटी सी इच्छा थी कि शायद मनोज भैया मिलेगा, इतने में खुश है। यार कितना बड़ा आदमी है, हमारे पास क्या क्या है फिर भी हम खुश नहीं। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। इन्हीं का मोबाइल है, ये तुम्हारा मोबाइल ले लो। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब क्या कहूं, इसके बाद कुछ कहने का शब्द ही नहीं मिला। आप लोग नहीं समझ रहे, कहीं निशब्द हो जाता है व्यक्ति। लेकिन मेरे भाई बहन, मैं जब जब यहाँ पे आपसे हाथ पसार के कुछ मांगने आया हूँ, आपने दिल खोल के दिया है। एक बार फिर से मांग रहा हूँ इस वादे के साथ कि 27 साल के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। इस 5 साल में ये तो पहला ही मौका आया है, ये तो 1.25 साल का चुनाव है। हम आपके पास फिर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दिल्ली दिया, अब रेखा गुप्ता हमारी छोटी बहन इसको लीड कर रही है। हम सब उनके साथ मजबूती से दिल्ली को सजाने में लगे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कमल का बटन दबाकर इस अंजुम को जिताकर और भारतीय जनता पार्टी के भावना को और बल देना, ताकि मोदी जी, रेखा जी, मनोज तिवारी, शिखा जी आपके लिए जो चाहते हैं वो कर पाए। यही हमारी प्रार्थना है। हमारे बोलना बहुत कुछ चाहता था, कृष्णा से मिलने के बाद मेरा मन थोड़ा सा इमोशनल हो गया, लेकिन ये बड़ा आदमी है। आदमी गरीब हो सकता है,
आदमी साधन से कमजोर हो सकता है, लेकिन उसका मन कितना बड़ा है ये थोड़ी देर पहले कृष्णा ने बताया हमें। इसलिए मेरे इस जीके ग्रेटर कैलाश, इसको पूरा क्या बोलते हैं रविंद्र जी, हमारे रविंद्र चौधरी जी बड़ा धाकड़ जिला अध्यक्ष, उसके लिए जोरदार तालियां बजा करके एक बार स्वागत कर दीजिए। ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 173। अरे कृष्णा को थोड़ा रोकना, इसको कुर्सी देके यही बिठाइए, एक कुर्सी लाइए, नहीं यही बिठाना, हाँ कुर्सी ला दो, ये पर बैठा, बैठो। गाना गाते हो? जेब में माइक है, आज गवाएंगे तुमको और रिलीज अच्छा ये गाना पहुंच गया। भैया मेरा एक निवेदन है आपसे, हमारे भरत वर्मा जी कांग्रेस छोड़कर हमारे परिवार में आए हैं। भरत वर्मा जी थोड़ा आगे आइए। एक भैया हाँ हम भी भरत वर्मा जी हम सब तो कांग्रेस से छोड़ के आए। भैया पूछो मत, आपने बिहार में इतना चमत्कार कर दिया, छोड़ दो कांग्रेस। आइए भैया भरत वर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी। भरत वर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। आपको खाली पटका नहीं पहना रहे, आपका सम्मान करेंगे, भविष्य में भी आपका बहुत सम्मान रहेगा। आज हमको आगे जाओ, आज हम साहित्य आज तक में गए थे। संतोष ओझा जी हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, एक जोरदार ताली हमारे संतोष भाई के लिए बजा दीजिए। आपका नाम क्या है? अनीता बसोया जी, और आप अंजू जी, और यहाँ जिलाध्यक्ष जी, और किसका किसका नाम हमको बताओ, किसी को जो मंडल अध्यक्ष कौन है? आप है नरेश चौधरी। नरेश सही नहीं है? नरेश जी मंडल अध्यक्ष हो, कितने वोट से जिताओगे? देखो जिताना तो मंडल अध्यक्ष को ही रहता है भाई साहब, कम से कम 5,000 वोट। आप कितने वोट से जीती थी? भाई साहब एक बार 8,000 से, एक बार 5,000 से। तो 8 और 3 दोनों को 8 का इधर 2 कर दो, ऐसे 5 बहुत सोच के तुम बोले। नहीं देखो ये तो तब तक सोच रखे, तब तो मनोज भैया आ गया है ना, तो 8,000 से कम 200 का तो अंतर और ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, ठीक रहेगा। हम चाहते हैं कि ये 8,200 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोग एक बात और सोचिएगा, ये गाना हम तो सुनाएंगे, हाँ हम बिहारी हैं जी। अच्छा यहाँ बिहार के भी लोग हैं? अरे यहाँ भी ला दे रहे हो तुम लोग यार। ओहो संतोष, अरे यहाँ से पदाधिकारी बनाओ यार। नहीं नहीं यही नहीं, जब जब हम लोग मानते हैं हाथ फैला करके, तो ये लोग निराश नहीं करते, ये दे के ही भेजते हैं। देव सिंह अध्यक्ष यहाँ का, देव आप हो? वाह, देव नमवे देव बाटे, मानो तो देव नहीं तो हर हर महादेव। वैसे तुमने सोचा था कि तुम एक दिन पार्षद बनोगे? नहीं सोचा था, तो तुम्हारे माथा पे पार्षद लिखा गया। मैं ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? भारत माता की। ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ? एक बार दोनों हाथ उठा करके इनको आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। छठी मैया ये कहीं म्यूजिक की आवाज आ रही, म्यूजिक भी है क्या? तैयारी में हो तुम लोग? अच्छा सबको भी बिठा दीजिए।
नहीं, जो खड़ा रहेगा उसको डांस करना पड़ेगा मंच पे, नहीं चलिए चलिए मंच वाले पे। ये पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। कृष्णा जी, रविंदर आप आइए, शिखा जी आप लोग का तो, और हमारे पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष आप रहिए, मंडल अध्यक्ष जी आप भी खड़े रहिए। देखो क्या भैया, जय हो। जो छठ माई का पूजा जमुना जी पे रोक दे, उसका कोई फ्यूचर होना चाहिए, कोई फ्यूचर होना चाहिए। दिवाली का पटाखा रोक देते थे, इस बार बजाए हो कि नहीं पटाखा? हाय हाय, पटाखा भी बजा, छठ माई की पूजा भी हुई, और आगे अभी समय आने दीजिए। जो आप अंदर अपने घर में कभी कभी सोचते होंगे, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में रेखा जी के साथ करके देंगे आपको शिकायत। तो हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। ये जो गाना है ना, हाँ हम बिहारी हैं जी, जब मैं इसको गा रहा था तो एक कहानी आपको बताता हूँ। बम्बई गावत रली, मुंबई में खोली होती है, तो एक खोली के अंदर एक स्टूडियो है, और 20 साल पहले वहां का रिकॉर्डिस्ट मेरा गाना एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड किया था, साउंड बहुत अच्छा बनाता है। मैं बोला वही उसके साथ गाऊंगा, तो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर बोला शुभांग ये मधुकर आनंद भैया, वो बड़ा गली में बाव कर स्टूडियो, तो बढ़िया जगह पे आप सांसद हो, आओगे 3-4 गाड़ी से तो अच्छा नहीं लगेगा। हम कहे क्यों यार, वो बहुत अच्छा स्टूडियो बनाता है, साउंड बनाता है। बोला भैया पैदल चलना पड़ेगा 500 मीटर। हम बोले नहीं हम चलेंगे, क्योंकि हमको उसके साथ करना था जो रिकॉर्डिस्ट मेरे मन में बसा था। हम जब गाना अंदर गा रहे थे तो जो चाय पिलाता है उसने सुना कि मनोज भैया गाना गा रहे हैं, और जाके बाहर किसी को बताया। हम गए ना, मास्क पहन के चले गए। जब बाहर निकलते हैं तो कम से कम 150 आदमी स्टूडियो के बाहर, और हमको निकलते ही कहे हाँ हम बिहारी हैं। अब बिहार के लोगों को ना दुनिया में लोग बड़ा ताना मारते थे। एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये गमछा लिया, हाथ में उठाया, और लेकर के, देश का प्रधानमंत्री सामान्य व्यक्ति नहीं, और उसको यूं लहरा के कहते हैं, हर माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, और माटी को सोना कर। आपके पास गमछा है? किसके किसके पास है? तो एक बार निकाला क्या गमछा। अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी। और इसके बीच की लाइन है कि बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे बखाना, हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस बंजर को सींचा करते जिसका ना कोई मानी, और ग्रेटर कैलाश जिताता है हरदम, हम जी के आभारी है जी। अरे आप तो
जिताए हो हरदम, हम आपके आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, और संस्कारी हैं जी। हाँ ए भैया, हमारे गाने की कुछ पंक्तियों को मैं खुद याद करता हूँ तो इमोशनल हो जाता भी है। हमारे इस गाने में लाइन है, उसको आप भी सोचिएगा क्या है। हाँ, हर बॉम्बे दिल्ली दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते। नहीं इस मत बजाओ, सिंपल खाली सुर दिए रहो। बॉम्बे दिल्ली दुबई लंदन हमसे गुलजार रहते, और पंजाब हरियाणा के भी खेत है कहानी कहते। एक जगह क्यों दुनिया में जहां हम जाते हैं मेहनत से छा जाते हैं, डूबते सूरज को अर्घ्य दिला छठ की महिमा बतलाते हैं। कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी है जी। जो लोग पत्रकार भैया लोग हैं, जो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है, जाकर के इस चुनाव में समीक्षा करिएगा बिहार का। लोग कहते थे बिहार के लोग जाति में बढ़ जाते हैं, बिहार के लोग वो छोटे छोटे कारण बताते, मेरे बोला भी नहीं जाता उनसे कि उनको जाकर के ऐसे उनका वोट ले लोगे, बांट दोगे। बिहार इस बार कहा अब हमको हमारा नरेंद्र मोदी जैसा बेटा मिल गया है, नेता मिल गया है, नीतीश और मोदी की जोड़ी मिल गई है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ऐसे लोगों की टीम मिल गई है। अब बिहार का लोग बंटने वाला। आप सोचिए ना, 243 में 203 सीट भाजपा और एनडीए को आ। आप लोग ताली यहां से बजा रहे हो, कितने समझदार लोग हैं। अब तो दिल्ली में 10 लाख रुपए का फ्री इलाज गरीबों के लिए शुरू कर दिया। हो सके तो ताली बजा करके हमारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर देना। हम क्या कहें इस लाइन में, जब हमसे कभी सांचे में ढल जाते हैं, कभी खुद सांचा बन जाते हैं, चट्टानों से हम टकरा कर झरना एक नया बहाते हैं। अरे जियो, उसका फोटो जरूर खींच के रखना। ए राजा जी, ए राजा जी। नहीं, इस गाने को बचा लेते हैं। जब हमने के अंजुम जब जीत जाई तो जहिया जीती ना तहिया हमने के गाना सुने कि नहीं हमारा, जरा स्वर बढ़ा के दे दीजिए। अरे कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो, हे राजा जी, हे राजा जी। एक रे तारा हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो, कि हमारा बुझाता बबुनी ये पार्षद हुई है। ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं, तो हमारे लिए बच्चे के समान है। आप लोग थोड़ा इंतजार किए, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो गया।
राघव बाबू हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े दिन से। रिक्या के पापा यहाँ होता। अब तो अभी वो नया गाना बनाओ थे, रिक्या की मम्मी अभी बनाने जा रहा हूं और बहुत तगड़ा मैटर आयल बा। आज तो बस हमको विदा करिए, आज बहुत सारी शादियां हैं, उनमें जाना है, आपको भी जाएंगे, लेकिन मेरी प्रार्थना है आप सब हमेशा खुश रहेंगे। कृष्णा का एक गाना, इनके साथ हम एक गाना गाना चाहते हैं। कृष्णा बाबू, तो माइक लेके क्यों घूमते हो? अच्छा, खुश हो जाते हैं। ये भैया एक माइक देना हमको, ये माइक लो आप। हेलो 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 हेलो, इसको जरा बना दो, अच्छा चमका दो। हाँ ठीक है। हेलो, आप क्या गाना गाते हो? और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादा हिंदी गाना, फिल्मी गाना गाता रहता हूँ। तो कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है आपको? मेरे को तो फिल्मी गाना, जैसे कुमार सानू सब का गाना गाता हूँ। हाँ, एक तो सुनाओ, आशिकी वाला। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हम बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए ओ बस एक सनम।